डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ES 102 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें ब्लॉक 1 यूनिट 4 नेचर ऑफ इनक्वलिटी इन इंडियन एजुकेशन, ये दूसरा इस यूनिट का दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने पढ़ा कि कैसे किस किस एरिया में इनक्वलिटी एजुकेशन में इंडिया में होती है, जैसे दिव्यांग बालक हुए, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक जो पिछड़े हुए समाज स्टूडेंट हैं उनकी बात हुई, जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली किस हिसाब से इनक्वलिटी आती है एजुकेशन में, पिछले हमने लेक्चर में अध्ययन किया। आगे हम उसके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमको और पढ़ना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि अनइक्वल कंडीशन इन एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल पे क्या क्या अनइक्वल कंडीशन है, किस हिसाब से अनइक्वलिटी होती है। दूसरा डायमेंशन आप क्या है अनइक्वलिटी इन एजुकेशन में, जैसे डायमेंशन में जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, कल्चर डायमेंशन हो गया, एजुकेशनल डायमेंशन हो। उसके बाद हम बात करें कि स्ट्रेटजी क्या है, इस डायमेंशन को अनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, करें उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, माइक्रो प्लानिंग करेंगे, मिनिमम हम एजुकेशन लेवल को करेंगे इस हिसाब से। उसके बाद हम चैलेंजेस की बात करते हैं कि इस अगर हम इनक्वलिटी को हटाना हो तो इसको हटाने में हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो उसकी बात करें तो अनइक्वल स्कूलिंग प्रॉब्लम related the universalization of education, problem related to present examination system, बहुत सारे पर्सपेक्टिव है। उसके बाद हम बात करें तो इन सबको हटाने के लिए हमें जो कार्य करना पड़ेगा, जो करना है वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और डिस्क्रिमिनेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इवेल्यूएशन की बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम इसके बाद अगर हम देखें तो आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी एजुकेशन इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर उसके बाद उसका गर्ल्स के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, अपॉर्चुनिटी जो है चिल्ड्रन डिसेबिलिटी के पर्सपेक्टिव में क्या होगा, और सोशो जो पिछड़े लोग हैं, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, उनके पर्सपेक्टिव में क्या होगा, इसके अंडरस्टैंड करेंगे हम इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद। अगर हम देखें, बात करें अनइक्वल कंडीशन इन एजुकेशन प्राइमरी लेवल, इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि किस आधार पे हम अगर इसको बात करें कि अनइक्वल कंडीशन किस आधार पे हो सकता है, तो पहला बोल रहा है कि डिस्पैरिटी इन एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारी डिस्पैरिटी है, जो हमारे असमानताएं जो हैं, वो हमारे क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेस करने में क्या क्या आता है। उसमें हम देखें, कह रहा है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर चैलेंज है प्राइमरी स्कूल। जो प्राइमरी लेवल का हमारा एजुकेशन, जो प्राइमरी स्कूल की बात करें तो उसमें हमारा मेन क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिसपे हम हमें डिस्पैरिटी, जो इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्राप्त नहीं। उसके बाद कह रहा है कि स्कूलिंग बिल्डिंग जो है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, शॉर्टेज ट्रेंड टीचर, ये सारे इशू हैं, जो अनइक्वल कंडीशन को डेवलप करते हैं प्राइमरी लेवल में। तो इनको हटाने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी लाई उसको बात कर रहे हैं। तो इनको गवर्नमेंट शुड बी सफिशिएंट फंड इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट जो है सफिशिएंट फंड प्रोवाइड कर रही है, किस लिए, जो ये डिस्पैरिटी आ रही है जिस कारण से, उस चैलेंज को हम हटाएं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यू करें हम, स्कूल में फैसिलिटी हम करें, स्कूल में हम बुक्स, लाइब्रेरी, बैठने की व्यवस्था करें, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। तो इन सब आधार पे हम इस डिस्पैरिटी को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लेने के बाद। अगर हम इसमें बात करें, दूसरा लेवल जो है क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या है,
इसमें क्या है, लो इकोनॉमिक जो फैमिली है, लो इनकम फैमिली, ये इसमें क्या करते हैं, फेस प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए बच्चों में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे क्या क्या करते हैं उसमें, जैसे हो गया यूनिफॉर्म हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये क्या कि एक्स्ट्रा बर्डन है इनके लिए जो लो इकोनॉमिक फैमिली के हैं। तो बच्चों के एक्स्ट्रा बर्डन, उससे इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि रिजल्ट इसका है कि ड्रॉप आउट रेट जो है बढ़ गया। एजुकेशन में जो प्राइमरी लेवल में बच्चों को भेजते हैं, लेकिन जब ये बर्डन उनके ऊपर यूनिफॉर्म का, बुक्स का, ट्रांसपोर्टेशन का, जब ये बर्डन बढ़ता है तो उनका ड्रॉप आउट रेट, बच्चों को स्कूल छोड़ा देते हैं तो ड्रॉप आउट रेट उनका बढ़ जाता है ऐसे बच्चों का। और एजुकेशन में वो एक्सेस नहीं कर पाते जो इनक्वलिटी को प्रमोट करता है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या स्कूल स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप की, फ्री टेक्स्ट बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये फाइनेंशियल उसको क्या क्या सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिससे कि इस चैलेंजेस को दूर कर सकें और डिस्पर्टी को कम कर सकें, जिससे इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो प्रत्येक बच्चे को एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। उसके बाद क्या रहा है, लैंग्वेज बैरियर। उसके बाद क्या है, तीसरा जो लेवल है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि लैंग्वेज जो है इंडिया में देखें तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर जगह का, हर एरिया का अलग लैंग्वेज है, हर बोलते हैं कि 10 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो इस हिसाब से बहुत सारी वेरिएशन है। तो हम किस लैंग्वेज में पढ़ाएं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें इंडियन लैंग्वेज डाइवर्स हिडन एजुकेशन चैलेंज, ये भी एक हिडन चैलेंज है जो प्रोवाइड करता है इनइक्वलिटी को। लैंग्वेज बैरियर कैन बी पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो लैंग्वेज है वो उससे क्या होता है, जो अगर बच्चों को उनकी पेरेंट जो मातृभाषा में अगर टीचिंग नहीं की जाए, बच्चों को पढ़ाया ना, तो उनको सीखने में, उनको सिखाने में टाइम लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है, इसलिए वो बैरियर का काम करता है, जिससे वो छोड़ देते हैं, उनका मन नहीं लगता है। तो इसके लिए क्या करना है कि स्कूल शुड इम्प्लीमेंट मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन। कह रहे कि स्कूल को चाहिए, जो भी प्राइमरी विद्यालय, जो भी विद्यालय पढ़ा रहा है, उनको चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो जो बच्चों के अनुसार हो, ये मल्टी लैंग्वेज अप्रोच हम यूज करें, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज गुजराती, तो इन सब का यूज करने से क्या होगा कि बच्चों को समझ में आएगा, जिस लैंग्वेज में वो आसानी से समझ सकता है उसका प्रयोग करेगा वो। तो ये डिस्पर्टी, अब देखें एक एक्सक्लूसिव एंड इनइक्वलिटी, अगर इनकी बात करें तो किस किस हिसाब से हो सकता है इनक्वलिटी। तो कह रहा है कि इकोनॉमिक, जैसे हम पीछे पड़े, इकोनॉमिक हार्डशिप, लैक ऑफ पेरेंटल अवेयरनेस, अगर पेरेंट अवेयर नहीं है कि इन सब चीज़ों के प्रति, तो भी इनक्वलिटी आएगी। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल प्रॉपर अगर नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं एरिया, या दूर स्कूल है, वहाँ पे भी बच्चे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पहुँच नहीं पाएंगे, तो फैमिली पे बर्डन पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बर्डन, बहुत सारी चीज़ें पड़ेंगी, तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, बात करने की, लैंग्वेज की, यहाँ पे जो पीछे बात हुई लैंग्वेज, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी, जिससे बच्चों को समझ में नहीं आएगा चीज़ों को, कि कैसे उनको समझना है, क्या कैसे पढ़ाया जाए, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, उनको आधी समझ में नहीं चीज़ें आएंगी तो पढ़ेंगे नहीं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं इकोनॉमिक, उसके बाद जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे दूर दराज के लोग हैं, स्कूल एक्सेस नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी ये क्या है, सब चैलेंजेज हैं इनइक्वलिटी को डेवलप करने के लिए। तो इसको अगर उसके बाद बोला कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग भी एक तरह का चैलेंजेज है। अगर जो भी स्टोरेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर नहीं है इन प्राइमरी स्कूल में, उनको अगर प्रॉपर ट्रेन नहीं है, तो बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे, उनकी क्षमता को समझ नहीं पाएंगे, उनको कैसे पढ़ाना है, इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, सारे बच्चों को माइंड कैसे एजुकेशन देना है, प्रॉपर ध्यान देना है, उनकी क्या नीड है, उसके अनुसार पे उनकी नहीं समझ पाए। इसलिए टीचर ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेंड टीचर चाहिए उसके लिए। उसके बाद कह रहा है टेक्नोलॉजी डिवाइडेड, जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक डिवाइडेंट का रोल प्ले कर रही है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी क्रूशियल व होलिस्टिक लर्निंग इन डिजिटल एज, जो डिजिटल इरा चल रहा है, इसमें अगर देखें टेक्नोलॉजी का जो है, तो एक
होलिस्टिक अगर हम बात करें एजुकेशन की, लर्निंग की, तो उसमें टेक्नोलॉजी क्रूशियल रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर द डिजिटल डिवाइस इज प्रोग्राम इन द इंडिया विथ अर्बन एरिया हैविंग बेटर एक्सेस देन द रूरल एरिया। कह रहा कि अगर बात करें इंडिया की, तो इसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो अर्बन एरिया में अच्छा है देन रूरल एरिया। रूरल एरिया की अपेक्षा अर्बन एरिया में अच्छा है, क्योंकि अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिले उनको, इंटरनेट फैसिलिटी मिल रही है। रूरल एरिया में, दूर दराज के में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी बाधाएं हैं। तो इसलिए कह रहा है कि ये भी टेक्नोलॉजी भी एक तरह से देखें तो रूरल जो एरिया के बच्चे हैं और जो अर्बन एरिया के बच्चे हैं, उन दोनों के बीच डिस्पैरिटी यानी इनइक्वल एजुकेशन को डेवलप कर रही है। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखा जाए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी गैप, जो टेक्नोलॉजिकल गैप है दोनों को, तो ब्रिज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इस्टेब्लिश करें, ट्रेन टीचर अप्लाई उनको प्रोवाइड करें, जिससे जो रूरल और अर्बन दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो जो बच्चों को सीखने के का जो अवसर मिलेगा बराबर मिलेगा, इक्वल एजुकेशन की बात होगी। तो इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये एजुकेशन सोर्स, द सोर्स ऑफ एजुकेशन इनइक्वलिटी, ये यूनेस्को का डेटा है। तो यूनेस्को ने ये डिफाइन किया कि उन्होंने बताया कि लाइफ कोर्स रिप्रेजेंट ऑन द एजुकेशनल इनइक्वलिटी, अलग अलग स्टेप के हिसाब से इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि पहले क्या, ओवरऑल नेशन कंटेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इंस्टीट्यूशन। ये जो है कि क्या है कि एक इक्वल इनइक्वल जो सोर्सेज हैं, इसके सोर्स हैं कि इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ डेवलप होती है। पॉलिटिकल अगर कंसर्न है, उससे भी अगर सही से है, तो बच्चों को इक्वल नहीं मिलेगा। जो पॉलिटिकली स्ट्रांग है उनको क्वालिटी उनकी एजुकेशन की अच्छी होगी। इकोनॉमिक लेवल, वही फिर आ जाता है सोशो इकोनॉमिक लेवल, जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सोशल, कल्चर एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल, तो इंस्टीट्यूशन कैसा है उस पर भी एक आएगा। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी होगी। दूसरे इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इक्वल एजुकेशन है। तो ये क्या है, सोर्सेस हैं। ये मेन, जब हम इन इक्वलिटी की बात करेंगे तो कौन सा मेन रीजन, मेन सोर्स क्या हो रहा है, उस पर फोकस किया गया है। यहाँ पे फोकस किया है एजुकेशन सिस्टम, पॉलिसी, प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद कह रहा है फैमिली सर्कमटेंसेस एंड एक्शन। तो उसके बाद है पीयर ग्रुप स्टूडेंट का कैसा, वो भी एक सोर्स है इनक्वलिटी का। चिल्ड्रन एक्शन, चिल्ड्रन का क्या क्या एक्शन है, जैसे प्री बर्थ, वेरी अर्ली चाइल्डहुड, फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो हर स्टेप पे किस हिसाब से उसको क्या इन्वायरमेंट मिला है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सा बैकग्राउंड का है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इनइक्वलिटी को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। ये सोर्सेस हैं इनइक्वलिटी एजुकेशन में लाने के। तो इसको कम करने के लिए ये क्या है, डिफाइन किया गया है कि इन सोर्सों पर अगर ध्यान दिया जाए तो इनइक्वलिटी को हम एजुकेशन में कम कर सकते हैं। इसको देखें आगे, डायमेंशन ऑफ इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। अब उसी की बात करें, जैसे वो डेटा आया था उसी के साथ अगर डायमेंशन हम देखें, तो डायमेंशन क्या क्या है, जैसे इस फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं कौन कौन सा डायमेंशन है। पहला डायमेंशन क्या है, इंडिविजुअल लाइफ स्टाइल फैक्टर्स। उसमें क्या, एज, सेक्स, हेरिडिटी एंड फैक्टर, ये सारे फैक्टर क्या है, पहला है डायमेंशन इंडिविजुअल लाइफ। दूसरा सेकंड डायमेंशन क्या है, सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क। दूसरा डायमेंशन क्या है, सोशल एंड कम्युनिटी नेटवर्क। तीसरे डायमेंशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, उसका ब्रॉडर एरिया जाएगा। एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, एजुकेशन, वर्क इन्वायरमेंट, लिविंग एंड वर्क कंडीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वाटर एंड सैनिटाइजेशन, हेल्थ सर्विस एंड हाउसिंग। तो ये क्या है, सोशल लेवल पे आ गया इनक्वलिटी। और चौथे की बात करें तो जनरल सोशो इकोनॉमिक, कल्चरल, इन्वायरमेंट, कंडीशन। ये 4 डायमेंशन हैं जो हमें अलग अलग इनइक्वलिटी को प्रभावित करते हैं एजुकेशन में को। तो इसमें भी सेम वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करें। इकोनॉमिक डायमेंशन,
ब्रीडिंग द फाइनेंशियल गैप। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में क्या है, मेजर ऑफ जो फैमिली है वो ये क्या, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्या है, मेजर ऑब्स्टेकल है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। अगर इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका सही नहीं है, उसकी तो उसे बुक नहीं प्रोवाइड हो मिल पाएगी, फूड नहीं मिलेगा, उसका हेल्थ सही नहीं होगा, तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है, तो जो इफ़ेक्ट करेंगे उस पर। दूसरा है लिमिटेड एक्सेस, अगर वो इकोनॉमिकली डिस्पर्ट है तो लिमिटेड उसको एक्सेस है, उसका रिसोर्स जो है हिडन है, स्ट्रक्चर लर्निंग जर्नी जो उसके लिमिटेड एक्सेस कर रहा है वो। लोअर इकोनॉमिक फैमिली, जो फैमिली है वो क्या है, लो इकोनॉमिक फैमिली हो, उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया। दूसरा है सोशल डायमेंशन, जैसे फिगर में दिया है। सोशल डायमेंशन में सोशल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी में क्या है, अफेक्ट द एजुकेशन पर्टिकुलर फॉर गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी। जो सोशल इनइक्वलिटी किस हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, जेंडर और मार्जिनलाइज जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो जो डिस्प्रेज कम्युनिटी जो सोर्स नहीं पा रहा है, उनको, उनके लिए ये एक चैलेंज है। उसके बाद पॉलिसी प्रमोट डाइवर्स एंड इंक्लूसिव आर नीड टू द एड्रेस दिस इशू। अगर हम इस चीज़ों को दूर करना चाहें तो गवर्नमेंट क्या कर, उस हिसाब से पॉलिसी लानी चाहिए, पॉलिसी लाएगी जिसके हिसाब से जो ये इशू हैं वो डाइल्यूट होंगे और आसानी से फंक्शन होगा। उसके बाद कह रहे हैं तीसरा क्या, पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल रिफॉर्म फॉर द इक्विटेबल एजुकेशन। अगर हम इसकी बात करें तो पॉलिटिकल डिसीजन इफेक्ट द एजुकेशन सिस्टम। पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है या पॉलिटिकली जो है क्या एजुकेशन को वो इफेक्ट करता है। दूसरा क्या है, पॉलिसी फेल्योर लीड टू inadequate फंडिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कूल एंड आउट के जो कह रहे कि जो पॉलिसी बना रहा है, जो पॉलिसी अगर फेल हो गई तो फंडिंग क्या है, फंडिंग सभी स्कूल को बराबर फंडिंग नहीं मिलेगी, तो बराबर फंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर फिर अलग होगा, जिसको ज़्यादा फंडिंग मिले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, जिसको कम है तो वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी और एजुकेशन का जो एक्सेस है वो भी अलग होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं आएगा लेवल, तो उसकी बात होगी। उसके बाद कल्चर डायमेंशन, रीजनल वैल्यू डाइवर्सिटी। कल्चर में क्या, कल्चर डिफरेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। लैंग्वेज बैरियर कल्चर में आ जाएगा ये। कल्चर बेस जो लैंग्वेज है उनका अपना अलग अलग लैंग्वेज है, टीचिंग लैंग्वेज अलग है, तो वो भी एक करेगा। उसके बाद एजुकेशन डायमेंशन, अप्रोच इंडिविजुअल नीड्स, और लोगों की आवश्यकता कैसा, पर्सनल आवश्यकता के अनुसार उनका क्या ज़रूरतें हैं, उसके आधार पे भी इक्वलिटी। तो ये सारे पॉइंट डिनोट करते हैं क्या क्या सोर्सेज हैं जो इनइक्वलिटी एजुकेशन में प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिड्यूस इनइक्वलिटी इन एजुकेशन। इन जो सोर्सेज हैं इनको हम, ये जो पॉइंट हैं, ये जो बैरियर हैं, जो फैक्टर हैं, इनको हम कैसे रिमूव करेंगे, किस आधार पे हम रिमूव कर सकते हैं, तो उस पर हम फोकस करके एड्रेसिंग द फाइनेंशियल बैरियर। पहले हम एक एड्रेस करेंगे जो फाइनेंशियल बैरियर है, इकोनॉमिक जो बैरियर है उसको हम एड्रेस करेंगे, उसको हम हाईलाइट करेंगे, उस पर जो भी है उन चीज़ों को दूर करेंगे। ऐसा पॉलिसी लाएंगे जिससे जो फाइनेंशियल बैरियर हो वो हटे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फैमिली को, स्टूडेंट को फैसिलिटी मिले, बुक मिले, फ्री बुक मिले, उसको ड्रेस मिले, बुक मिले, खाने के लिए मिले, तो ये सारी चीज़ें देखें गवर्नमेंट अभी प्रोवाइड करे प्राइमरी एजुकेशन में। मिड डे मील हो गया, उनको बस्ता मिल रहा है, उनको ड्रेस मिल रहा है, तो सब चीज़ें धीरे धीरे पॉलिसी के थ्रू इनको, इस बैरियर को रिमूव किया जा रहा है। दूसरा क्या है, क्या कर सकते हैं, एडवोकेट फॉर द पॉलिसी रिफॉर्म। हटाने की बात करें तो वही है क्या, जब बैरियर हम पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे तो जो हमारी बैरियर फैक्टर को हटाने के लिए हम पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, नई पॉलिसी आएगी तो नए तरीके से लागू, जो हमारे बैरियर है उनको हटाएगा और नए तरीके से। उसके बाद ब्रिज द डिजिटल डिवाइस, जो टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजिकल इरा है या AI का युग है, तो उसमें हम जो टेक्नोलॉजी है उससे हम क्या करेंगे, गैप को ब्रिज करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करेंगे, ट्रेन टीचर प्रोवाइड करेंगे, जिससे बच्चों को आसानी से
उस गैप को मेंटेन कर, इनहेंस द टीचिंग क्वालिटी ट्रेनिंग दे करके हम टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। मेजरिंग प्रॉब्लम प्रोग्रेस इफेक्टिवली, फिर इनकरेज पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, जो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है उनको इंकरेज करें, क्रिएटिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और हम जो अपने तरफ इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिससे सारे बच्चों को एक साथ हम इकट्ठा कर सकें, जिससे इनक्वलिटी की बात करते हैं वो दूर हो जिसके वजह से। तो अब इसके बाद हम देखें कि इस इनक्वलिटी को दूर करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं, किस हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं इनक्वलिटी को एजुकेशन में। तो इसकी बात करें तो पहला कह रहा है कि माइक्रो लेवल प्लानिंग। माइक्रो लेवल का प्लानिंग मतलब छोटे छोटे हम जो भी प्रॉब्लम उसको 2-3 भागों में तोड़ लेंगे, कई छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे, और एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक भाग पे फोकस करके उसको दूर करने के बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, तो माइक्रो लेवल प्लानिंग हो जाएगा। माइक्रो लेवल प्लानिंग कह रहा है कि आर्ट्स एक कला है जिसके वो क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट है स्ट्रेटजी है उसको बिट साइज एक्शन छोटे छोटे स्पेसिफिक कर देंगे, ऑब्जेक्टिव फोकस करके। टारगेट द प्रोग्राम कैन एड्रेस यूनिक चैलेंज फेस ऑफ द देयर ग्रुप, जो यूनिक चैलेंज है उस पर हम फोकस करेंगे जिसमें उस ग्रुप पे एक्शन होगा। फिर उसके बाद ट्यूटोरियल फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जो ऐसा हम क्या करेंगे अपने करिकुलम में चेंजेस लाएंगे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे जो आवश्यकता के अनुसार जो चेंज हो सके, तो उससे क्या होगा, जो हमारा डिस्पर्टी जो इनक्वलिटी है वो कम हो जाएगा। दूसरा क्या है, मिनिमम एजुकेशन लेवल, कोशिश करेंगे कि मिनिमम एजुकेशन लेवल रखें, जिससे क्या होगा, सेटिंग द मिनिमम एजुकेशन लेवल कैन रिड्यूस द एजुकेशन इनक्वलिटी। अगर मिनिमम एजुकेशन लेवल को हम उसमें अपनाएं तो हम रिड्यूस करेंगे कि इसको इनक्वलिटी को, एजुकेशनल इनक्वलिटी को रिड्यूस करेंगे। कंपल्सरी एजुकेशन लॉ सपोर्ट द जो कंपल्सरी एजुकेशन लॉ है उसको हम अगर फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टूडेंट को वो सपोर्ट करेगा, उसके राइट्स को रखेगा, जिससे इक्वल एजुकेशन प्राप्त करने में उसको सहायता प्राप्त हो। फिर स्ट्रक्चरल चेंज हम करें, स्ट्रक्चरल चेंज में क्या कर रहा है, एजुकेशन इक्वलिटी कैन बी एड्रेस बाय द कम्प्रहेंसिव चेंज टू द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें द इन्वॉल्व रिमेनिंग करिकुलम, स्ट्रक्चरल चेंज में करिकुलम डिजाइन, असेसमेंट मेथड, रिसोर्स, तो इन सब चीज़ों में जब हम चेंज करेंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी, बच्चे को आसानी से बच्चों के अनुसार जो नीड है, जो फैक्टर है उसको हटा के रिमूव करके हम आसानी से चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाएंगे, जिससे करिकुलम में चेंज होगा, डिजाइन करेंगे, नए तरीके से डिजाइन करेंगे, एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, जो ट्रेंड टीचर होंगे उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको ट्रेंड करेंगे, उनको टेक्नोलॉजी, नई जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ट्रेंड करेंगे, उनके क्वालिटी में टीचिंग क्वालिटी क्या इम्प्रूव होगी जब ट्रेंड होकर आएंगे, तो वो जो बच्चों की आवश्यकता है उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो इक्वलिटी की बात होगी, वहाँ इनक्वलिटी हट के इक्वल एजुकेशन लेवल प्राप्त होगा। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अब इनके जो अप्लाई करेंगे उसमें इनक्वलिटी को हटाने के जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर जो चैलेंजेज आएंगे वो क्या क्या चैलेंज है उसमें हम बात करें तो इनइक्वल स्कूलिंग, जो स्कूलिंग है वो इनइक्वल है, किस हिसाब से, इक्वल रिमेन प्रेजेंट कंसर्न ऑफ द इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप। ये इनइक्वल स्कूलिंग है, ये हमारे अगर देखें तो हमारे लैंडस्केप में हो गई है, घुस गई है। डिस्पर्टी एक्सेप्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एरिया वेरियस डायमेंशन सच ए सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रूरल अर्बन एंड डिवाइड द जेंडर। कह रहा है कि ये जो डिस्पर्टी है, जो स्कूल इनइक्वल स्कूलिंग है वो अलग अलग बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, फैमिली का बैकग्राउंड उस पर अलग हो जाती है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। फिर उसके बाद जेंडर, गर्ल्स बॉयज़, गर्ल्स और मेल फीमेल में आ जाएगा। तो इन सब आधार पे डिस्पर्टी, ये क्या है, चैलेंजेज आ रहे हैं हमारे, इनइक्वल स्कूलिंग हो गया, क्योंकि इनको अलग अलग तरह से फैसिलिटी प्राप्त होती है, अलग अलग तरह से ये पढ़ पाते हैं। इनके पढ़ने में इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड लो इकोनॉमिक है तो उनको प्रमोट नहीं करेगा पढ़ने के लिए। रूरल अर्बन तो उनका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर
प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा। गर्ल्स बॉयज जो हमारी सोसाइटी उस हिसाब से जो मेल जेंडर बायस के हिसाब से उनको प्रमोट नहीं करेगा। तो जो इनइक्वल एजुकेशन है ये क्या है, एक तरह से इनको प्रमोट करे। इक्वल एजुकेशन प्राप्त करने में चैलेंजेस है। उसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड दो यूनिवर्सलाइज एजुकेशन, हम यूनिवर्सलाइज एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक जिससे क्या है कि ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद कह रहा है प्रॉब्लम रिलेटेड दो प्रेजेंट इन्वायरमेंट सिस्टम, जो इन्वायरमेंट सिस्टम उसको हम क्या कहें उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम उसको नहीं हटा पा रहे। ये सब चैलेंजेस में प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सनलाइज प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन के बाद प्रोफेशनलाइजेशन की बात करें, हम स्किल एजुकेशन की बात करें, तो वो हमें नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिससे ये चैलेंजेज हैं। और जो इक्वलिटी के ऊपर आ गए, जैसे फिगर में अगर हम देखें तो चैलेंजेज की बात करें, चैलेंज हायर एजुकेशन एकेडमिक सर्विस, तो रिसर्च, तो इसमें क्या है ग्रोस इन्वॉल्वमेंट रेशियो बड़ा चैलेंज है कि ड्रॉप आउट हो रहा है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यूनिवर्सिटी का एजुकेशन सिस्टम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बात करें, वो अगर प्रॉपर नहीं तो रिसर्च क्या होगा, एकेडमिक रिसर्च नहीं होगा। उसके बाद जॉब मार्केट प्लेसमेंट, जो बच्चे निकल रहे हैं ग्रेजुएट, उनका प्लेसमेंट जॉब सिक्योरिटी कहाँ है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड रिसर्च एंड इनोवेशन, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च हो है ओरिएंटेशन, उनमें क्या है कमी हो रही है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ एक्सेस ऑफ प्रैक्टिस, क्वालिटी जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो इस तरह ये सब क्या है कि चैलेंजेज हैं। चैलेंज क्या है, ये जो एजुकेशन सिस्टम में देता है इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, कह रहे कि जो चैलेंजेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ये डायरेक्ट क्या कर रहा है इस स्टूडेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा इनइक्वलिटी प्रमोट हो रही है। इनइक्वलिटी कम नहीं हो रही है, इनइक्वलिटी प्रमोट हो रही है इन चैलेंज की वजह से। तो इसको हम हटाएं, तो इनको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हटाएं जैसे उसमें दिया गया था कि अप्लाइंग द यूनिवर्सलाइज एंड प्रोफेशनलाइज एंड डिसेंट्रलाइज एजुकेशन। अगर इन चीज़ों को हम फॉलो करेंगे तो जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। तो इसमें हम बात करें यूनिवर्सलाइज एजुकेशन क्या होता है। अगर इसमें हम देखें तो यूनिवर्सलाइज एजुकेशन refer to the idea that education should be access to all individual regarding of their socio-economic background, geographical location। कह रहा है कि यूनिवर्सलाइज एजुकेशन क्या है कि वो एक्सेस टू ऑल है, सबके लिए। यूनिवर्सलाइज एजुकेशन मतलब कि सबके लिए समान शिक्षा की व्यवस्था, वो यूनिवर्सलाइज एजुकेशन है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या क्या होगा, इक्विटी एंड इंक्लूजन आएगा। अगर हम यूनिवर्सलाइज एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे जो एजुकेशन में है वो इक्विटी आएगी एंड इंक्लूजन आएगा, वो कंबाइंड पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, यूनिवर्सलाइज एजुकेशन प्रमोट द इक्वलिटी एंड ब्रेक डाउन द बैरियर ऑफ दैट प्रिवेंट सर्टेन ग्रुप फ्रॉम द एक्सेस एजुकेशन। इट इंश्योर दैट एजुकेशन इज इंक्लूसिव एंड क्रिएट टू द नीड फॉर डाइवर्ट लर्नर। कह रहा है कि जो इक्विटी आएगी, जो अलग अलग तरह के लर्नर हैं उनके अनुसार हमको लर्निंग प्राप्त करने। ह्यूमन कैपिटल एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, नए जो सिटीजन हैं उनका जो इकोनॉमिक रूप से इन्हेंस करेंगे तो वो बैरियर हटेगा। सोशल कोहेसिव होगा तो उसके क्या होगा कि एजुकेशन फोस्टर अंडरस्टैंडिंग द एम्पैथी अमंग द इंडिविजुअल फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड, प्रमोट द सोशल हार्मनी एंड रिड्यूस द डिस्पैरिटी। कह रहा है कि अगर सोशल कोहेसिव होगा तो सोशल हार्मनी को क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, वो आगे बढ़ाएगा और सोशल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेगा। तो जिससे क्या होगा, एजुकेशन में इक्वलिटी की बात हम करेंगे, इनक्वलिटी रिड्यूस होगी, इक्वलिटी प्रमोट होगा। अगर जैसे हम फिगर के हिसाब से हम देखें, यूनिवर्सलाइज एक्सेस ऑफ इनरोलमेंट, जो यूनिवर्सलाइज इनरोलमेंट होगा, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये सब चीज़ों को अगर हम बनाएं तो उसमें हम देखें कि यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन जो होगा वो प्रमोट होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दें, रिटेंशन दें, उसको प्रमोट करें, फंडिंग प्रोवाइड करें, यूनिवर्सलाइज एक्सेस इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। तो सभी का इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ेगा तो हमें
ये यूनिवर्सलाइज एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन में प्राप्त हो। इसके बाद दूसरा हम अगर बात जो कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म इन एजुकेशन, तो इस पे हम देखें प्रोफेशनलिज्म एजुकेशन क्या होता है, क्या कि इट कैन रिफर टू एस्टेब्लिश द हाई स्टैंडर्ड एक्सपर्टी एंड इथिक्स। जब प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा तो ये हमारे जो स्टूडेंट उनके अंदर हाई एंड स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन और इथिक्स को प्रमोट करेगा। इससे क्या होगा, इन्वॉल्व द रिकॉग्नाइज्ड टीचर एज ए रिस्पेक्टेड प्रोफेशन and empowering the educator to communicate, improve their skill and knowledge, जिससे बच्चों को क्या होगा, इस स्किल और नॉलेज को बढ़ेगा। उसका फायदा क्या होगा, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो बढ़ेगी। दूसरा स्टूडेंट सेंट्रेड अप्रोच होगा, जो स्टूडेंट है उसके नीड के अनुसार जो हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट सेंट्रिक होगा। तो रिसर्च इनोवेशन पे फोकस हम करेंगे, हम नए तरीके से रिसर्च करेंगे, जो हमारे हेड नए तरह के इनोवेशन हम बच्चों में एक्टिविटी कराएंगे जिससे हम नए आइडिया के प्रति हम अवेयर हों, जिससे वो रिसर्च के प्रति इनोवेशन के प्रति जागरूक हों, आगे बढ़ें। अगर फिगर देखें तो वही चीज़ कह रहा है फिगर, जब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जब हम बात करेंगे तो एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज होगा, वैल्यू होगा, ग्रोथ होगा, उसका एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी, उसको दी जाएगी, प्रैक्टिस, कंपटीशन, लर्निंग, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को हम कहेंगे प्रोफेशनल स्किल प्रोवाइड करेंगे। तो जब एजुकेशन में प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा तो इक्वलिटी जो अपने आप आगे आएगी। तीसरा कार्य कि डिसेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो एजुकेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो, इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर अथॉरिटी टू लोकल इंस्टीट्यूशन सच ए स्कूल एंड कम्युनिटी। जो पावर है डिसेंट्रलाइज करेंगे अगर हम एजुकेशन को, तो जो पावर है सेंटर्स जो हायर अथॉरिटी है वो पावर जो है वो पावर कहाँ पे आ जाएगी, जो लोकल कम्युनिटी स्कूल लेवल पे आ जाएगी। उनके पास वो अधिकार हो कि वो अपने चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द लोकल स्टॉक होल्डर, जो लोकल स्टॉक होल्डर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, कस्टमाइजेशन होगा। कस्टमाइजेशन होगा तो क्या होगा कि कह रहा कि एजुकेशनल अप्रोच दे कंसीडर द कल्चरल इन एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी है उसका उस हिसाब से जो कल्चरल उनकी एक्टिविटी है उसको प्रमोट करेंगे। कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़ेगा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन, जो उसकी आवश्यकता है फ्लेक्सिबल चेंजेज होंगे। अगर फिर हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में, अगर एजुकेशन की बात करें कि नेशनल जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो स्टेट, लोकल, तो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। जो अथॉरिटी है वो लोकल, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मतलब तीनों का पावर है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को सुझाव दे सकें, अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकें, चेंज कर सकें। जिससे डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो इसमें जो इनइक्वलिटी के जो इक्वलिटी एजुकेशन में इक्वलिटी लाने के जो फैक्टर थे वो क्या करेंगे, रिड्यूस होंगे। क्योंकि जो पावर है, जो चेंज करने का क्षमता है वो स्कूल के पास, लोकल कम्युनिटी के पास, लोकल अथॉरिटी के पास होगा, तो चीज़ें को चेंज होगा। जो ऊपर से जो पावर है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पावर का। तो जो उससे क्या होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इनइक्वलिटी है वो रिड्यूस होगी। डिस्पर्टी जो समाज में है, जो एजुकेशन में डिस्पर्टी वो रिड्यूस होगी और हार्मनी बढ़ेगी, एजुकेशन पीस बढ़ेगा। जिससे एजुकेशन जो है हमारा जो है आगे तक उसको प्रमोट करेंगे और इनइक्वलिटी को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके बाद अगर हम इस लेक्चर के बाद इवोल्यूशन की बात करें तो हम इस लेक्चर को पढ़ने के बाद हम इवोल्यूट कर सकते हैं कि इनइक्वल कंडीशन ऑफ इन एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल क्या क्या है। तो उसके बाद क्या, डिफाइन द डायमेंशन ऑफ इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बता सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। स्वाध्यायः परमं